साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नए इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार ने, भगवा सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसे पता है दोस्तों कि इधर शुभेंदु अधिकारी की शपथ होती है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को 12 झटके लगते हैं। दोस्तों, एक दो नहीं, 12 झटके। और ममता बनर्जी को जो झटके लगे हैं ना, वो उनको अपने कुकर्मों की वजह से लगे हैं। ये भी आपको बता देता हूं। जो ममता बनर्जी, मोदी, शाह, शुभेंदु अधिकारी तमाम नेताओं को दरकिनार करती थी और कहती थी कि यही बंगाल की राजनीति है, आज आपको कमाल करने वाली चीजें दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी बदलाव होता है। प्रधानमंत्री मोदी आज जब शुभेंदु अधिकारी से मिले ना, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा। आज उन्होंने एक सीक्रेट चाबी सौंपी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, आज पूरा वीडियो 12 झटके दिखा रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि आज कितना बड़ा काम हुआ है। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं आप पूरा वीडियो देखिएगा। एक कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों, जय मां काली लिखिएगा, ताकि संवाद का सिलसिला भी शुरू हो सके। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज तो मैं बहुत सारे 2 विंडो, 3 विंडो, 4 विंडो ऐसे दिखाऊंगा, तो आपको मजा आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं, दिखाना क्या चाह रहा हूं। पहला झटका दोस्तों, और ये जो पहला झटका है ये 4 विंडो में दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखिए इस 4 विंडो को। इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है दोस्तों। अब इसमें क्या है 4 विंडो में, आप समझिए। 2011 का शपथ, 2016 का शपथ, 2021 का शपथ और 2026 का 4 शपथ लिया है मैंने। चारों की तस्वीर ली है। आप बोलेंगे क्यों दिखा रहा हूं, ये कितना बड़ा बदलाव है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। भाई, ममता बनर्जी क्या कहती हैं भारतीय जनता पार्टी पर? बाहरी है, ये बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते हैं। चारों देख लीजिए ध्यान से। क्या ममता बनर्जी के तीनों शपथ ग्रहण समारोह में कहीं भी पश्चिम बंगाल की संस्कृति की झलक मिल रही है? किसी में भी? तीनों प्रचंड जीत है, ध्यान रखिएगा, तीनों, किसी में भी। और जैसे ही आप दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं, बंगाल की संस्कृति की ऐसी झलक दिखती है, दिल बाग बाग हो जाता है। यह तस्वीर सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह तस्वीर पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। यह है असल बंगाल की संस्कृति। ये ममता बनर्जी के लिए निजी झटके की तरह है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये तो गजब मैंने ढूंढ के निकाला, आप भी दाद देंगे। इसमें 2 में वीडियो है, 2016 और 2026, सिर्फ 2 ही निकाला है, ज्यादा नहीं निकाला है। ममता बनर्जी ने संविधान को भी नुकसान पहुंचाया, बंगाल तो छोड़िए, कहीं लिखा नहीं है। जानते हैं भाई, आप ईश्वर के नाम पे शपथ लीजिए, आप गॉड के नाम पे लीजिए, यही सब लिखा है संविधान में। इन्होंने मिक्स कर दिया, मैं ईश्वर और अल्लाह के नाम पर शपथ लेती हूं। ये किया है 2016 में। आपको शायद अभी यकीन नहीं होगा, मैं दिखा देता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने वही कहा जो संविधान में लिखा हुआ है। ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई नहीं दिखाएगा, पता भी नहीं है, मैं जानता हूं, इसलिए ये निकाल करके लाया हूं। शुरू में देखिए, ममता बनर्जी शपथ लेती हैं ईश्वर अल्लाह के नाम पर, जो लिखा ही नहीं है संविधान में। और शुभेंदु अधिकारी वो शपथ लेते हैं जो संविधान में लिखा है। सुन लीजिए तो। ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব
আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। देखा आपने दोस्तों, बदल दिया था। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। आप कमेंट इस पे जरूर कीजिएगा। जो आरोप लगता है ममता बानो लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? तीसरा दिखाता हूं, तीसरा झटका। ये भी आपको टू विंडो में दिखा रहा हूं। भाई टैगोर की जयंती की आज याद आई है ममता बनर्जी को। काहे कि मोदी जी ने टैगोर जयंती के दिन ही चुना कि शपथ ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि ये बंगाल के लिए। इस पर भी राजनीति। मैं टू विंडो में दोनों चीज दिखा देता हूं। ममता लिख रही हैं, बैसाख की 25वीं तारीख के इस पावन दिवस पर मैं विश्व विख्यात परम विचारक गुरु वंदन अर्पित करती हूँ। ये सब अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में आपको करके बता रहा हूं। ये बांग्ला में लिखा है ओरिजिनली इन्होंने। आगे लिखती हैं ये, अब देखिए कैसे फिर उसी जो सेकुलरिज्म की छतरी है ना तुष्टीकरण के लिए, वही पहुंचती हैं। उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि विभाजन सत्य नहीं है, एकता ही सत्य है। उग्र राष्ट्रवाद के उन्माद से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव सभ्यता को एकता का महान मंत्र प्रदान किया है। हे मेरे हृदय, इस पावन तीर्थ स्थल पर धीरे धीरे जागृत हो, भारत की इस महान आत्मा के सागर तट पर। बिलख रही हैं ये, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के गौरव कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर पूरे पश्चिम बंगाल को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये है, वहीं सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साफ साफ लिखा कि शपथ पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बैसाख की 25वीं तिथि को आयोजित किया गया, जो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। उनके शाश्वत शब्द लंबे समय से राष्ट्र की अंतरात्मा को जागृत कर रहे हैं और उनके आदर्श भारत के विचार के पथ को आलोकित करते आ रहे हैं। वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। ये पता नहीं कहां विश्व ये वो, अरे भाई विश्व में बहुत युद्ध चल रहा है, भारत का कोई ख्याल रखता है क्या? भारत का वही ख्याल रखता है जो भारत का रखता है। आपकी तरह नहीं, आप बंगाल का भी नहीं रखेंगे। ये भी झटका है। एक और झटका दिखाता हूं। अब ममता को लगा कैसे इनको परेशान करें। अपने एक सांसद को, सागरिका घोष को भेज दिया, जाइए पार्लियामेंट में, आज तो खाली होगा ना, अकेले जाके लगाइएगा और लिख दीजिएगा। देखिए, टैगोर इज ओनली एन इलेक्शन वेपन। क्या लिखा है इन्होंने कि नॉट अ सिंगल सिटिंग भाजपा एमपी प्रेजेंट टुडे एट द फ्लोरल ट्रिब्यूट सेरेमनी इन पार्लियामेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। दिल्ली के संसद में नहीं, संसद नहीं चल रही अभी। अब इनको कौन समझाए? कह रहे जो आप सोच रही हैं उससे पहले ही मोदी जी ने कर दिया। वहां छोड़िए, पश्चिम बंगाल में ही जाकर के इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरा कार्यक्रम गुरुदेव टैगोर को ही समर्पित कर दिया। आप देखिए विजुअल, आप देखिए, समझ जाएंगे आप। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं এবং সেই সঙ্গে আছেন সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন। देखा आपने दोस्तों, शुभेंदु को भी कहते हैं, आप भी दे दीजिए, मेरे साथ ही दीजिए। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। एक और झटका दिखाता हूं, पांचवा झटका। ये झटका तो बड़े बड़े लोगों को झटका लगेगा। ये सिर्फ झटका नहीं है, झटकों का भी बाप है। आपको क्या दिख रहा है 3 विंडो में? आप समझिए, ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही हैं। ये बहुत सारे फोटो वायरल होते हैं, इसमें मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। ठीक है भाई, उनकी श्रद्धा वो कर सकती है, सबको हक है। सारे धर्म के लोगों को अपनी उपासना करने का हक है। ममता को लगता है ये भी करना है तो वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है जानते हैं?
प्रॉब्लम तब होती है जब बंगाल के दुर्गा पंडाल में आप जाती हैं और मदीना काबा का गीत गवाती हैं, तब दिक्कत होती है। ये काम ममता बनर्जी ने किया है। मैं रिपोर्ट दिखा दे रहा हूं आपको, वो गाना भी है लेकिन क्या दिखाऊं आपको। दुर्गा पंडाल के भीतर मदीना और काबा का गीत गवा रही हैं, ये दुर्गा पंडाल के भीतर। असल शक्ति क्या है, असल बंगाल की ताकत क्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। बस एक इमेज दोस्तों, ये सब पे भारी है। यही बंगाल की संस्कृति है। ऐसे ही बंगाल आगे बढ़ेगा। जो स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था ना, वो यही बंगाल है। इसी बंगाल की धरती से हुआ था। ये है 5वां झटका। छठा झटका आइए, यहां पर गजब का वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। योगी और शुभेंदु अधिकारी की जुगलबंदी। लगातार ममता बनर्जी योगी जी को खूब गाली देती। योगी जी एक प्रतीक है, मॉडल बन गए, खूब गरियाती है। मतलब बंगाल से न भी लेना देना हो तब भी वो गरियाती है, तब भी गाली देती है, कोसती है। क्यों? उनको बार बार लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है ना, वो योगी को गाली देने से खुश होता है, उनको लगता है। इसीलिए मामला उधर से जुड़ा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मामला ही पलट गया। चुनाव के ऐन पहले आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से दोस्तों दंडवत होकर उनको प्रणाम किया था। आज आशीर्वाद दिया योगी जी ने गमछा पहनाकर। और क्या विजुअल है, क्या नजारे थे, जरा देखिए ना एक बार। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों 7वां झटका। यह भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, पचेगा नहीं आपको कि यह कौन सा झटका है। 2 विंडो में दिखा रहा हूं आपको। यह जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में जो मैं चेक कर पा रहा था उस तरह का हेडलाइन मिला नहीं। एआई से भी मदद ली है। जो सबसे अधिक मुस्लिम मंत्री बने हैं ना, वो ममता बनर्जी ने बनाया है। 7 मुस्लिम मंत्री। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है जो मैं सर्च कर पाया। इस बार जो मंत्रिमंडल बना है, कम ही है। बंगाल के इतिहास में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। यह पहली बार हुआ है, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। जिताया ही नहीं। आप बोलेंगे लड़ाया नहीं, अरे लड़ा के भी देख लिया, जिताते ही नहीं है। अभी गुजरात में जो लोकल चुनाव हुआ ना, एकदम लोकल, जहां पता है बहुमत में ही है, कुछ नहीं हो सकता, सबको हरा दिया। तो जब आप वोट देंगे ही नहीं, जीतेगा ही नहीं, तो बनेगा कैसे? है ही नहीं। इतिहास में पहली बार। और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ भाजपा से जहर बटोरने में कोई भलाई नहीं है, कुछ नहीं होना है। ये आपके घर में घुस के थोड़ी ना मारेंगे भाई। ये अगर कोई योजना चलाएंगे आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। आम आदमी तो एक जैसा होता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा ममता बनर्जी के लिए झटका है। वो सबसे अधिक मुस्लिम मंत्री इतिहास में, अब इतिहास में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। ये 7वां झटका है। 8वां झटका दोस्तों ये देखिए। भाई ममता बनर्जी की पार्टी क्या कहती है कि जो टीएमसी का नहीं, वो बंगाल का नहीं, वो बंगाली नहीं। जैसे कहते हैं ना, खुद को खुदा समझ लेना, ईश्वर समझ लेना। ये टीएमसी वाले वही थे, खुद को ही बंगाल समझ लिया। बंगाली भाड़ में जाए। जो टीएमसी का नहीं वही बंगाली नहीं, बंगाल का नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गजब काम किया दोस्तों। 98 साल के एक व्यक्ति माखनलाल सरकार, उसका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अभी विजुअल दिखाऊंगा, पहले 2 विंडो समझ लीजिए। बाद में पता चला कि ये तो भाजपा का कार्यकर्ता 98 साल का, बंगाल की जड़ों में भारतीय जनता पार्टी के जो
गहराई है ना, वो किस हद तक है ये दिखाया गया है। लेकिन भाजपा ने कभी कहा कि जो भाजपा का नहीं वो बंगाल का नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाई जनदाता, भाजपा के, जनसंघ के। मैं वीडियो दिखाता हूं, जरा देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, देख लीजिए। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের ये जो शख्स है ना दोस्तों, इनका नाम है माखनलाल सरकार। उम्र कितनी है? 98 साल। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यों के मुख्यमंत्री तमाम वीवीआईपी के बीच बैठे हैं, शॉल उड़ाया, आशीर्वाद लिया पैर छूकर। ये आजादी के बाद भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े जो शुरुआती जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है ना, उसमें है ये। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर में तिरंगा फहराने का आंदोलन चला रहे थे, ये भी साथ में थे, गिरफ्तार कर लिया गया। सिलीगुड़ी में पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। मोदी जी ने ऐसा करके ये दिखाया कि हमने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, हम भूले नहीं हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा कहीं भूल ना जाए। मैंने तब भी कहा था, आज से 2-3 दिन पहले। ये तस्वीर देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद किनसे मिल रहे हैं जानते हैं? दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता, ये नवा झटका दिखा रहा हूं, देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल, आनंद पाल के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। ममता को लगा कि मार देंगे, छोड़ देंगे, भुला देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 4 मई के बाद देख लेंगे। लीजिए, 4 मई के बाद मोदी जी ने दिखा दिया आपको। अगला झटका देखिए, 10वां झटका। जिन लोगों को टीएमसी के गुंडा राज से बलिदान होना पड़ा है, ऐसे 200 से अधिक लोगों के परिवारों को आमंत्रित किया गया और ब्रिगेड परेड मैदान में उनका स्मारक भी बनाया गया। आपको वीडियो भी दिखा दे रहा हूं। यह श्रद्धांजलि दी गई है, यह वीडियो देख लीजिए। यह झटका है, यह जब तक लोगों के जहन में रहेगा, ममता बनर्जी के गुंडा राज की झलक लोगों को दिखाई पड़ेगी। और शुभेंदु अधिकारी दोस्तों, इन्हीं बैकग्राउंड में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। बांग्ला भाषा में ही लिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता सब ने शपथ ली है। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है दोस्तों। और क्या लेकिन मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, शुभेंदु अधिकारी की पीठ किस तरीके से थपथपाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जरा इस हिस्से को देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। यहां जादुई चाबी सौंप दी उनको, शुभेंदु अधिकारी को, सारा मंत्र फूंक दिया। आपको बड़ा बदलाव दिखेगा। जो पहले कहते थे ना, बदलाव दिखेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के बड़े विशिष्ट मायने हैं। वो सबको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा अभी आपको। पश्चिम बंगाल में ये पूरा मंत्र दे दिया, कुंजी सौंप दी, चाबी दे दी, जो सीक्रेट चाबी है। और जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया दोस्तों, एक तो मुख्यमंत्री, हर कास्ट, ब्राह्मण, चूंकि वहां बौद्धिक लोग हैं, एक महिला, एक मतुआ, एक राजवंशी, एक आदिवासी, एक ओबीसी, सभी समुदाय को इसमें शामिल किया गया है। यही बंगाल की विविधता है। यह नहीं कि जो टीएमसी का नहीं वो बंगाल का नहीं। 11वां झटका दिखा रहा हूं दोस्तों। ममता को लगा जैसे हम एकदम ईर्ष्या में जीते वैसे ये जिएंगे, शपथ में नहीं बुलाएंगे। बुला लिया, गई नहीं, बहुत बुरी हालत। बल्कि उस समय वो पोस्ट लिख रही थी, हे मेरी आत्मा, और रविन्द्रनाथ टैगोर वाला वो किस्सा तो आपको दिखा चुका हूं। ये 11वां झटका है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं 12वां झटका। कह रही थी ना इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री हम ही हैं, कोई नहीं है, हम हारे नहीं हैं। हटाना पड़ गया। अगर नहीं हटाती ना
तो एक्स कार्रवाई कर देता। ये समझ लीजिए। अब माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के रूप में जो दर्ज था ना, आप देख लीजिए इनके प्रोफाइल को। अब यहां पर हालांकि इन्होंने एक काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा, इन्होंने बड़ी होशियारी की है। क्या लिख दिया? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 15th, 16th, 17th विधानसभा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये तीनों डाल दिया। ये ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन फॉर्मर नहीं लिखा। क्यों? हम दिल से तो नहीं है ऐसा, ये कहानी लिखी गई, ये झटका है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, ये भले कहती हूं कि जो टीएमसी का नहीं वो बंगाली नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नहीं, हम आपके हैं, जो आपका है वही हमको सिरोधार्य है। इन्होंने किस तरीके से दंडवत किया, जरा मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। जानते हैं दोस्तों, जो लोग शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, वो प्रोजेक्टर लगा करके जय श्री राम के नारे के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, वो भी हिस्सा देखिए। एक और दृश्य दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको दिखाता हूं, जब पूरा कोलकाता ढाकियों की गूंज से भर गया। एक हिस्सा। और आखिर में एक विजुअल दोस्तों, किस तरीके से पश्चिम बंगाल ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, कटआउट्स लगा करके, देख लीजिए ये भी। आज जब शुभेंदु अधिकारी दोस्तों मुख्यमंत्री बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के, एक एक पल ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, हार जीत तो होती रहती है, हम भी जानते हैं। आज आप हैं, कल आप होंगे। ये अच्छा नहीं करेंगे, फिर ममता जीत सकती है। लेकिन जो खुद को सर्वे सर्वा मान ले, ईश्वर मान ले, उनके लिए वही परेशानी होती है जो आज ममता बनर्जी की हो रही है। इसीलिए उनको झटके पे झटके लग रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा दोस्तों। HB शॉर्ट्स में भी कुछ अलग अलग खबरें अपलोड किया है, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।